मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मुगल काल के शाही महलों, शान शौकत और रहस्यमयी सपनों की दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी है एक बादशाह की जिनके सपने ने फतेहपुर सीकरी में तूफान खड़ा कर दिया। एक सपना, तीन ताबीर वाले और एक चतुर विद्वान का जवाब। ये कहानी आपको रोमांच, हंसी और अखलाक का सबक देगी। सोचिए, जब बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर हो और ताबीर वाले गलत जवाब दे रहे हों तो क्या होगा? क्या कोई चतुर शख्स बादशाह का दिल जीत पाएगा? चलिए इस शाही सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कैसे एक सपना बदल देता है किस्मत। तैयार रहिए, ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। बादशाह का सपना। मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर में फतेहपुर सीकरी के शानदार महल में एक बादशाह रहते थे। बादशाह जफर शाह। उनका सिंहासन सोने से जड़ा था और उनकी हुकूमत का डंका चारों दिशाओं में बजता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी रौनक में था, बादशाह को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत एक एक करके टूटकर जमीन पर गिर गए और वो बेबस खड़े रह गए। सुबह होते ही बादशाह का चेहरा उदास था और उनका दिल बेचैन। उन्होंने फौरन अपने दरबार में ताबीर बताने वालों को बुलवाया और उम्मीद किया कि सही ताबीर मिले। दरबार में हजारों लोग जमा हुए और बादशाह ने अपनी गहरी आवाज में सपना सुनाया। हमने देखा कि हमारे सारे दांत टूट गए। बताओ, इस सपने का मतलब क्या है? पहला ताबीर वाला, उस्ताद फरीद, जो एक बुजुर्ग आलिम था, डरते डरते आगे बढ़ा। उसने सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, या हुजूर, यह सपना इस बात का इशारा है कि आपके सारे बच्चे एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बेतुकी बात है ये? उन्होंने गर्जना की और पहरेदारों को हुक्म दिया, इस बेअदब को तहखाने में डाल दो। उस्ताद फरीद को घसीट कर ले जाया गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरा ताबीर वाला, हकीम नजीर, जो एक हकीम था, थोड़ी हिम्मत जुटाकर सामने आया। उसने सलाम के बाद कहा, हुजूर, आपके सपने का मतलब है कि आपके बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा और भड़क गया। तुम भी ऐसी वहशियाना बात करते हो? यह है तुम्हारी ताबीर? पहरेदारों, इसे भी तहखाने में डाल दो, हमेशा के लिए। हकीम नजीर को भी तहखाने भेज दिया गया। अब तो यह खबर जंगल की आग की तरह फतेहपुर सीकरी की मस्जिदों और बाजारों में फैल गई। लोग चुपके चुपके बातें करने लगे। बादशाह का सपना, दांत टूटने का मतलब और ताबीर वाले तहखाने में। यह बात चारों ओर मशहूर हो गई थी। तभी एक चतुर और नेक ताबीर वाला, मिर्जा पूछी, जो अपनी अक्लमंदी और इस्लामी इल्म के लिए जाना जाता था, बादशाह के महल में पहुंचा। मिर्जा पूछी का चेहरा मुस्कान से भरा था और उसकी आंखों में ईमान और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने बादशाह को अदब से सलाम किया और बोला, या हुजूर, मैं आपके सपने की ताबीर बताने आया हूं। अगर मेरी ताबीर आपको पसंद ना आई तो मुझे भी तहखाने भेज दीजिएगा। बादशाह ने उसे गौर से देखा और कहा, ठीक है मिर्जा, बताओ हमारे सपने का मतलब क्या है, लेकिन याद रहे, अगर ताबीर गलत हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया जाएगा। मिर्जा पूछी ने एक लंबी सांस ली, अपनी टोपी ठीक की और बड़े इत्मीनान से बोला, हुजूर, आपके सपने में दांत टूटने का मतलब है कि खुदा ने आपको इतनी लंबी उम्र बख्शी है कि आप अपने सारे बच्चों और नाती पोतों से ज्यादा जिएंगे। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने तालियां बजाईं और बोले, सुभान अल्लाह, मिर्जा पूछी, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। यह है सच्ची ताबीर। बादशाह ने मिर्जा पूछी को इनाम में हीरों का हार, जवाहरातों से जरा ताज और एक शानदार सफेद घोड़ा दिया। दरबार में खुशी का माहौल था और लोग मिर्जा पूछी की चतुराई और उनके अखलाक की तारीफ करने लगे। यह खबर फतेहपुर सीकरी की बाजारों तक फैल गई और लोग समझ गए कि अगर बात को चतुराई और अदब से पेश किया जाए तो वो दिलों को जीत सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल और अदब से बोली गई बात न सिर्फ दिल जीतती है बल्कि इज्जत और शोहरत भी दिलाती है। तो दोस्तों, जब भी कुछ कहो, दिल से कहो और अखलाक के साथ कहो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए और लाइक करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स और लाइक्स ही मेरी ताकत हैं, जो मुझे और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मजेदार कहानियां लेकर आऊं तो नीचे जरूर लिखिए, हमें और कहानियां चाहिए। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई ट्विस्ट भरी कहानी के साथ।